शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रूप संहिता के षष्ठी खंड में 14वें अध्याय में विभिन्न पुष्पों, अन्नों और जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व का वर्णन सुनिए। अब ऋषि जी कहते हैं, व्यास शिष्य महाभाग कथय त्वं प्रमाणतः कै पुष्पै पूजिता शंभु किम किम यच्छति वै फलम। हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सा प्रमाण हमें बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। तब सूत जी कहते हैं, शौनकाधायश्च ऋषयः शृणुतादरतोऽखिलं कथया मध्यम सुप्रीतया पुष्पापर्ण विनिर्णयम् एष एव विदा पुष्टौ नारदेन महर्षिणा प्रोवाच परम प्रीतया पुष्पार्पण विनिर्णयम्। हे शौनकादि ऋषियों, आप आदरपूर्वक सब कुछ सुनिए। मैं बड़े प्रेम से पुष्प अर्पण की विधि बता रहा हूँ। देव ऋषि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्प अर्पण की विधि को बताया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, कमलय बिल्लौ पतरयश्च शतपत्रतस्ते पुनः शंख पुष्पैस्ततः देवं लक्ष्मी कामोचेत् शिवम् एतच्च लक्ष्य संख्या कहे पूजत छिद्रवेच्छवः पापहानिस्ततः विप्रलक्ष्मी स्यानात्रां संशयः। हे नारद, लक्ष्मी प्राप्त की इच्छा करने वाले को कमल, बिल्लव पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। विंशति कमलानाम तु प्रास्थमेकमुदातहं बिल्लौ दल सहस्रेण प्रस्त्यार्थ परिभाषितम्। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्र बिल्लव पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1000 बिल्लव पत्र के आधे प्रस्थ बताए गए। शतपत्र सहस्रेण प्रस्थार्थ परिभाषितम् पलय षोड सभी प्रस्था पलम टंक 10 स्मृता अनेनैव तु मानेन तुलामारोपये ददा सर्वान् कामनावाप्नोति निष्कामक्षेवो भवेत्। 1 सहस्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है, 10 टंकों का एक पल। जब इसी मान से पत्र पुष्प आदि को तुला पर रखें तो वह संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है और यदि निष्काम भाव से युक्त है तो वह इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। राजस्य काम को यो वै पार्थिवानां चा पूजयः तो शेक्षकरम देवम 10 कोट्या मुनीश्वरः। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। लिंगम शिवम तथा पुष्पम खंडम तंडूलम तथा चर्चितम चंदनेवं जलाधारम तथा पुनः प्रतिरूपम तथा मंत्रम बिल्लवीदलमनुत्तमम् अथवा शतपत्रम चा कमलम वा तथा पुनः शंख पुष्पै तथा प्रोक्तम विशेषण पुरातनहे सर्वकाम फलम दिव्यम परत्रेहापि सर्वथा। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान के अक्षत, प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित
अच्छे अच्छे बिल्व पत्र तथा सदपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्प के फूल चढ़ावें तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूपम दीतम चा नैवेद्यमर्घ चारार्तिकम तथा प्रदक्षिणानाम नमस्कारम क्षमापन विसर्जने कतवा सांगम तथा भोज्यम कतम एन भवदेह तस्य वै सर्वथा राज्यम शंकरः प्रददाति च। प्राधान्य कामुको यौ वै तदर्देन चारयत पुमान् कारागृहागतो यो वै लक्ष्यनैवार्चने द्वरम्। धूप दीप नैवेद्य अर्घ आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोज करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उपयुक्त कही गई विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव लिंग का यथाविधि पूजन कराएं। कारागार में पड़े मनुष्य को 1 लाख पार्थिव लिंग से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। रोगग्रस्तो यदा स्वादहे तदर्देन चारेक शिवम कन्या कामो भवेदो वहे तदर्देन शिवम पुनः। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे यानी कि 50,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। विद्या कामस्तथा यः स्यातर्धनेर्चारविक्षमं वाणी कामो भवेद्यो वहे गते नैवाशेक्षमं। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंग से शिव की अर्चना करें। जो वाणी की अभिलाषी हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। उच्चाट नाथ शत्रुणानां तन्निमित्तनेव पूजनम मारणे वै तु लक्षेण मोहने तु तदर्थता। सामन्तानां जये चैव कोटि पूजा पृश्यते राज्ञां युतसंख्यं च वशीकरण कर्मणि। अभिचार आदि कर्म में कमल पुष्प से शिव का पूजन विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्प से शिव का पूजन करना चाहिए। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्प से पूजन करने का विधान है। यश से चा तथा संख्या वाहनादे सहस्त्र का मुक्ति कामोच अर्चने छन्भूम पंच कोट्या सुभक्तिता। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई और वाहन आदि की पूजा के लिए 1000 पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्प से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। ज्ञानार्थी पूजेत कोटया शंकरम लोक शंकरम शिव दर्शन कामो वै तदर्देन प्रापूजेते तथा मृत्युंजयो जप्या कामना फल रूपता पंचलक्षो जपो यरि प्रत्यक्षम तु भवेत् शिवा। ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन कराए। शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करें। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। लक्षेण भजते काचित् तृतीये जाति संभवा तृतीये कमल कामना लाभ चतुर्थे तम प्रपिष्यति। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख से जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है। पंचम च यदा लक्ष्यम फलम यच्छत संशयम अनेनैव तु मंत्रेण 10 लक्षे फलम भवेत्।
जब 5वें लक्ष्य का जब पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मुक्ति कामो भवेद्दो वै दबे यच पूजनम चरेत लक्ष्य संख्या तू सर्वत्र ज्ञातवा ऋषि सत्तमम। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु कामो भवेदो वह दूर्वाभिधि पूजनम चरेत पुत्र कामो भवेदो वह दत्तूर कुसुमय चरेत। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूल से पूजा करे। रक्त दंडश्च धतूरा पूजने शुभदा स्मृता अगत्र कुसुमैश्चैव पूजकस्य महादशः। लाल दंडल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगत्य के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयद्भि अर्क पुष्पय प्रतापश्च कुब्जक हार कैस्तथा। यदि तुलसीदास शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद मदार अपामार्ग कहार के फूलों के द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। जपा कुसुम पूजा तु शत्रुणानाम मृत्युदा स्मृतः रोग झट्टान कानी करवीराणि वै क्रमात्। अड़हुल के फूल से हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूकै भूषणावाप्ति जतया वाहनन्नम संशयः अतसी पुष्पकैरेवं विष्णुवल्लभतामियात्। बंदूक यानी कि गुल दोपहरिया के फूल के द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों की उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं। अतसी के फूल से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्र स्थिता मुक्ति प्रापयेत पुरुषेण च मल्लिका कुसुमय दत्तये स्त्रियं शम्भु शुभतराम शिवा। शमी पत्र से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। बेल के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभलक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। यूथिका कुसुमय सस्तय ग्रहम नैव विमुच्यते कर्णिकार तथा वस्त्र संपत्ति जायते नृणाम। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूल से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। निर्गुंडी कुसुमय मालकय मनो निर्मलता नाम वजेत बिल्लव पत्र स्थिते लक्ष्य सर्वना काम वापुनायात। संदुआरी या शेफाज का फूलों से लोक के शिव पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्लव पत्र से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।